हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। अगर आप लोगों ने न्यू सेशन 25-26 में एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन लेने वाले हो, है ना, या फिर आप लोग इस यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से किसी भी प्रीवियस कोर्स में अध्ययनरत हो जिसका सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका है और सेशन 25 और 26 है ना, तो आप सभी के अब ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम, ऑड सेमेस्टर का मतलब होता है विषम सेमेस्टर, है ना, इसके एग्ज़ाम आप लोगों के कब से होंगे। तो यहाँ पर ऑड सेमेस्टर में अभी जो सेमेस्टर चलेंगे वो चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। और आप सभी से कहना चाहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र हमारा ही चैनल है जिसके थ्रू सारी न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है यूनिवर्सिटी की, है ना। तो आप लोग विशेषकर ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आए हैं अभी, है ना, और जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं अपने कोर्स के, तो इन लोगों के एग्जाम कब होंगे, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, है ना। तो इसलिए आरएमपीएसयू के ओल्ड और न्यू सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, और एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू सारी चीज़ें समझेंगे, और ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है एकेडमिक कैलेंडर, इसको भी देखेंगे एक नज़र, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो फॉर मोटिवेशन, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइज, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर, इसके थ्रू सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बच्चों को ना मेरे से ये चाहिए होता है कि सर हमें आप अच्छी तरह से समझा दो, हमें जानकारी लेनी है ना, और वो सही भी रहता है। अब जब आपको कोई इतना समझाने वाला मिल रहा है तो क्यों ना आप लोगों को वीडियो पूरी देख लेनी चाहिए। भले आपने ये नोटिस पहले देख लिया हो, बट यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का अवश्य मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शैक्षणिक सत्र है ये आप लोगों का 25-26 का शैक्षणिक सत्र 25-26 में प्रवेश परीक्षा और शिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहले प्रथम सेमेस्टर वालों को दे रखा है, जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं और एडमिशन लेकर अपने कोर्स में आए हैं, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस से या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है जी। तो फर्स्ट सेमेस्टर चाहे यूजी कोर्सेज हो, चाहे पीजी हो, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज हो, ये सभी के लिए ये वाला कॉलम है, ठीक है। और ये कॉलम है ये वाला ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, है ना, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने सेकेंड ईयर या फिर थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, या फिर अपनी थर्ड ईयर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें कितनी सिमिलरिटी है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों को एक नज़र अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद आपका देखो ये और ये सेम ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के साथ होते हैं, है ना, सब चीज़ें साथ ही चलती हैं, बस 2-4 दिन ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो समझ लेना। प्रथम सेमेस्टर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि, है ना, जो आप लोगों के एडमिशन का प्रोसेस वगैरह है वो 24 जुलाई 2025 तक होने वाले हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेट किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी डेट है यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार। बाकी अधिक जानकारी के लिए अपने कॉलेज संपर्क कर लेना, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर, देखो यहाँ पर ना काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्या है। देखो प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित मतलब न्यू स्टूडेंट्स के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम 1 वीक स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम SIP एज पर UGC गाइडलाइंस बिफोर आफ्टर क्लासेस सेशन विल डिसाइडेड एज पर टाइम, है ना, टेबल ऑफ HEI। अब देखो ये क्या होता है, देखो ये एक विंडो होती है, एक तरह से मान के चलिए एक पीरियड होता है जिसमें कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पढ़ने आए हो, या फिर यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेकर पढ़ोगे, या तो यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ोगे या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेट किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ोगे। तो वहाँ पर उस कॉलेज का या फिर कैंपस का या फिर यूनिवर्सिटी का वातावरण समझना, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ पर रूल और रेगुलेशन क्या रहते हैं, है ना, और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से फिक्स्ड होंगी, क्लासेस वगैरह की कब से कौन सी क्लास लेगी, तो ये सारा इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि 26/7/2025 से स्टार्ट होकर 30/7/25 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ अलग से होती है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षण कार्य जो आपका सत्र स्टार्ट होता है ना, क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती हैं, वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आप लोगों की क्लासेस वगैरह या फिर आप लोगों का जो शिक्षण कार्यक्रम है वो 15 सप्ताह का होता है, मतलब 3 महीने का 90 दिन का, जो कि आप लोगों का 1 नवंबर 2025 को एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम जो होते हैं, है ना, हर कोर्स के, चाहे पीजी के हो चाहे यूजी के हो, मिड टर्म परीक्षाएँ जो होती हैं आप लोगों की, है ना, वो आप लोगों की 10/11/2025 तक, मतलब 10 नवंबर तक एंड हो जाएंगी। आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल मिड टर्म एग्जाम होते हैं, तो अपने कॉलेज से पता कर लेना, वो आपको कॉल करके या फिर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं भी कर दूंगा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आप लोग जो मिड टर्म परीक्षाएँ वो आप लोगों की 10/11 मतलब 10 नवंबर तक एंड हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज वाले अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह कराकर मिड टर्म एग्जाम और उनको नंबर सेंड कर देते हैं आगे, ठीक है। तो वो कार्यक्रम
आप लोगों का नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, मिड नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, है ना। अब जो आप लोगों की परीक्षाएं हैं जहाँ पर आप लोगों के केंद्र बनेंगे, आप लोगों को सेंटर देने जाना होगा, वो आप लोगों की परीक्षा 30 दिन चलने वाली, 30 दिन की विंडो होती है फर्स्ट, है ना। और यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम देखो 11 नवंबर से लेकर आप लोग के 10 दिसंबर 2025 तक आप लोगों के इवन सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के एग्ज़ाम होने वाले हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं डेट वाइज, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जितनी भी हैं एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर हफ्ते 10 दिन ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग जो एग्ज़ाम है वो नवंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर में एंड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फिक्स्ड डेट दे रखी है वो 11/11/25 से 10/12/25 तक दे रखी हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आप लोगों का शीतावकाश होता है, मतलब ठंड वगैरह छुट्टी या फिर विश्वविद्यालय वगैरह बंद रहते हैं, वो 15 दिन रहने वाले हैं। उसके बाद आप लोग जो सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम करने की अंतिम तिथि है वो है 5/1/2026, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉलम मैंने बताया है ये था न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अपने प्रथम सेमेस्टर में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया कैंपस से या फिर एफिलिएट प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर यूनिवर्सिटी से अध्ययनरत हैं किसी न किसी कोर्स में, है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं और आपका थर्ड सेमेस्टर लगा है ना, या फिर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, चाहे सेकेंड ईयर में आए या फिर अपने थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, है ना। तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो एक नज़र हम फटाफट इस पर मान लेते हैं। आप लोगों को जो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की तिथि है वो 21 जुलाई 2025 है। सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण करने की वही है 15 सप्ताह 90 दिवस या फिर दिन या और 3 महीना, मतलब आप लोगों के 30 अक्टूबर 2025 तक आप लोगों का सत्र एंड हो जाएगा, मतलब क्लासेस वगैरह शिक्षण कार्य, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम वही चलने वाले हैं 10/11/2025 तक, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के थे, है ना। उसके बाद आप लोगों की एग्जाम की विंडो जो कि सेम दोनों की रहेगी 11/11/25 से लेकर 10/12/25 तक, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर जिसका भी होता हो वो सभी के एग्जाम इसी पीरियड में होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि वो 5/1/2026 एज इट इज़ ऊपर वाली ही दे रखी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर, न्यू स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर, पुराने स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले आएंगे सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर वाले आएंगे आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर में, है ना, फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। और उसके बाद और फिफ्थ सेमेस्टर वाले आएंगे अपने सिक्स्थ सेमेस्टर में, है ना, सिक्स्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो फिर जो ये सेमेस्टर कहलाएगा ये तो हो गया विषम और सेमेस्टर। इसके बाद ये जो सेमेस्टर कहलाएगा ये कहलाएगा इवन सेमेस्टर, है ना। तो इसकी परीक्षा वगैरह कब होंगी वो यहाँ पर, क्योंकि ये भी जो सम सेमेस्टर है ये भी सेशन 25 और 26 में आएगा, ठीक है, 25 और 26 में आएगा। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड दे रखा है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये है इवन सेमेस्टर सेशन 25 और 26 का टाइम टेबल या फिर आप लोगों का एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर वही है जो शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की तिथि है वो आपकी 5/1/2026 से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी क्लासेस वगैरह, सेकंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की या फिर कि आप लोग की सष्टम सेमेस्टर की या फिर अष्टम सेमेस्टर की, है ना, 2, 4, 6, 8 इवन सेमेस्टर मतलब सम सेमेस्टर, ठीक है। और फिर वही है कि आप लोगों को शिक्षण कार्य 15 सप्ताह या फिर 90 दिवस या फिर 90 दिन या फिर 3 महीने चलता है। तो आप लोगों की 4/4/2026 4 अप्रैल तक आप लोगों का शिक्षण कार्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों की परीक्षा है वो विंडो सेकंड एग्ज़ाम की ओपन होगी, जो कि आप लोगों की 11/4/2026 से लेकर 10/5/2026, मतलब कि यहाँ पर 11 अप्रैल से लेकर आप लोग के 10 मई 2026 तक की बात हो रही है। आप लोगों के इवन सेमेस्टर के एग्जाम होंगे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th सेमेस्टर के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 15/6/2026। उसके बाद ग्रीष्म अवकाश 30 दिन का आपका जुलाई तक, और फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन होना न्यू स्टूडेंट्स के लिए और उनके फिर एग्जाम वगैरह, ठीक है। तो ये आपका ये मैंने बता दिया ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा कार्यक्रम है, इस साल का पूरा शेड्यूल एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कोर्सेज एनुअल बेसिस पे होते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनका भी सिस्टम एक नज़र सुन लीजिए, है ना। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 24/7/2025। उसके बाद वही है आप लोगों का 1 वीक का दीक्षारंभ समारोह या कार्यक्रम, वो आपका 26/7 से 30/7/2025 तक चलना है ना। फिर न्यू स्टूडेंट्स के लिए शिक्षण कार्य आरंभ होने की तिथि है वो है 27 जुलाई 2025। उसके बाद 30 सप्ताह या फिर 128 दिन ये कार्यक्रम चलता है, आपका कोर्स वगैरह या फिर क्लासेस वगैरह चलती हैं। तो उसके एंड होने की अंतिम तिथि 31/3/2026, ठीक है। उसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षा मिड टर्म एग्जाम आप लोग के होते हैं, है ना, प्रैक्टिकल प्री प्रैक्टिकल बोल सकते हो उसको, है ना, वो आपके 10/4/2026 से तक हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को जो एग्ज़ाम विंडो है वो रहेगी 11/4/2026 से 10/5/2026। जो भी एनुअल वाले हैं, ईयरली वाले, याद रखना उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपके परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 15/6/2026, मतलब
जून 15 जून, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्म अवकाश 30 दिन का, और ये आपका सत्र पूरा कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बता दी, सेमेस्टर वाइज वालों को, एनुअल वालों के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रहेगा सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न ऑफ RMPSU सेशन 25 और 26, ठीक है, क्या रहेगा। देखो अब तक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते आए हैं, और अभी न्यू सेशन वालों का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा, इस पर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने अपने सूत्र या फिर सोर्सेस से पता करने की कोशिश करी है, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी 0/0 है ना। रही बात कि सर मॉडल पेपर वगैरह कब से आएंगे, तो देखो जब तक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न डिसाइड नहीं होता यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब तक मॉडल पेपर प्रिंट नहीं होते, और मैंने काफ़ी जगह पता कर लिया, अभी तक यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न पर कोई भी विचार विमर्श नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न 50-50 मान सकते हो, और जिसमें अधिक रेशियो अगर मैं बताऊँ ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं सब्जेक्टिव एग्जाम होने के। अगर ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपका नसीब है, अगर सब्जेक्टिव होते हैं तो फिर मेहनत कर लो अभी से, ठीक है। ये चीज़ें कब तक क्लियर हो जाएंगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से या फिर हमारे चैनल से जुड़ जाना, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गई वाली चीज़। एग्जाम पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे थे मेरे पास, एग्जाम पैटर्न देखो एग्जाम पैटर्न अभी तक क्लियर नहीं है, और आज तारीख है आप लोगों की 10 जुलाई तक क्लियर नहीं है, ठीक है, देख लेना। इसके बाद जैसे ही क्लियर होता है सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी थोड़ा अपने रिजल्ट बनाने में और एडमिशन प्रोसेस को लेकर बिजी है, उसके बाद ये चीज़ें एंड होती हैं, देन आपकी तत्काल मीटिंग होगी, उसके बाद इसमें ये डिसीजन लिया जाएगा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, किस कोर्स का क्या रहेगा, या फिर अलग अलग रहेगा, या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव रहेगा। वो सारा डिसीजन यूनिवर्सिटी मीटिंग करेगी, उसके बाद डिसाइड होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मैंने लगभग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए, और यहाँ पर लास्टली वही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर जाना, है ना, और कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो में सारा कुछ बता दिया हो तो कमेंट करके जा सकते हो प्यारा सा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, फॉर मोर अपडेट, सबसे पहले अपडेट सबसे सटीक, ठीक है। और इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम वगैरह पे भी जुड़ सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में, इसके अलावा तो कोई और डाउट नहीं बचा आप लोगों का, अगर कोई बचा है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।